नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के गांव दड़बा कला के रकबे के अंदर आज दोपहर करीब 1 बजे आग लग गई और ये आग देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ के अंदर ये फैल गई और इससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान है वो 4 एकड़ के अंदर गन्ने की फसल थी, वो पूरी की पूरी इसके अंदर स्वाह हो गई है। और इसके अलावा करीब 1 लाख रुपए की तूड़ी जलकर राख हो गई है। वहीं जो सोलर पैनल लगा हुआ था उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ बता दें कि दड़बा गांव के इस रकबे के अंदर यहाँ पर ये जो आग लगभग 1 बजे लगी थी और उसके बाद इसको करीब 4 बजे पूरी तरह से काबू पाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची और इसके अलावा जो स्थानीय किसान है उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर अपने और उस पर आग पर पूरी तरह से काबू पाया है। तो चलिए हम आपको यहाँ के जो किसान हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। रजत स्नोप ओम प्रकाश है। हमारी ये पीछे से आग आई है, पता नहीं किसने लगाई है और 4 एकड़ की कमाद जल गई है, तूड़ी जल गई 25 कुंटल और बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें। ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है जी। अब किस टाइम आग लगी थी और आग पर काबू पाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया गया था? सर जी, आग ये हमारे पास हमारे खेत में 3 बजे आ गई थी, पीछे पता नहीं कब की लगी हुई है ये। और हमने फायर ब्रिगेड में फ़ोन किया, थाने में फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड वाले चोपटा से आगे थे, उन्होंने काबू पाया है। और हमारे पड़ोसियों ने ट्रैक्टरों से 10-15 ट्रैक्टर आए, उन्होंने आग पे काबू पाया है। क्या क्या नुकसान हुआ है इसके अंदर टोटल पूरे एरिया के अंदर? नुकसान जी बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें। तूड़ी जल गई, इंद्रपाल शर्मा है हमारे पड़ोसी, उनकी 150 कुंटल तूड़ी, लकड़ी जल गई। और ये जो सोलर पैनल है इनमें नुकसान हो गया। मेरा 4 एकड़ में गन्ना जल गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 25 कुंटल तूड़ी जल गई है जी। कितने रुपए का नुकसान पूरे एरिया के अंदर हुआ है ये आपके हिसाब से? ये सर मेरे हिसाब से सर 8 लाख की तो मेरी कुमाद बेची हुई थी 4 एकड़ की, ठीक है, ये जल गई है, अब इसे कोई नहीं लेगा। और कम से कम 1 लाख की तूड़ी जल गई है। तो पुलिस को और आप इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस मौके पहुंची? नहीं जी, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस में इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में थाने में ही फ़ोन किया था, वो बोले फायर ब्रिगेड के नंबर लिखो, फायर ब्रिगेड का नंबर दिए उन्होंने, फिर हमने फायर ब्रिगेड वाले आ गए। कोई विभाग की तरफ से नुकसान का जायजा लेने के लिए कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आए हो? नहीं जी, पटवारी जी को बुलाया था, वो आए हैं, पटवारी जी आए हैं, उन्होंने गिरदावरी की है, वो अभी यहीं हैं जी। आग लग गई जी 1 बजे 2 बजे के लगभग लग गई जी आग। अठा एरियो जी 100-120 किला में जी आग लग गई। 15-20 ट्रैक्टर लाग गए, मसाई बुझाइयाँ जी ने। फायर ब्रिगेड आ गई है जी। तूड़ी बढ़ गई जी, बहुत पड़ोसियाँ की है, अपनी आप की है। 4 एकड़ में कमाद बढ़ गई जी। बहुत ज़्यादा नुकसान हो है जी। मैं आ गुरजाइश करा जी भी मारो नुकसान हो है, इंग भरपाई हो जी। तो आपको बता दें कि ये जो नुकसान हुआ है, इधर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फसल पकी हुई थी, गन्ने की फसल, और उसको इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि इसके पूरे अंदर 4 एकड़ के अंदर और पूरे के अंदर ये जो आग है वो फैल गई थी और उसकी वजह से पूरी जो ये फसल है वो नष्ट हो चुकी है। 8 लाख रुपए में पट्टे पे इन्होंने ठेके पे एक हिसाब से दे रखी थी और कुछ ही दिन के अंदर इसकी कटाई होनी थी। लेकिन अब ये आग की भेंट चढ़ जाने की वजह से अकेले एक किसान को 8 लाख रुपये का ये बड़ा नुकसान हुआ है। कमाद में जो आग है वो 4 एकड़ में है जी। 4 एकड़ कमाद है, इसमें सारे में आग है, मतलब फैल गई है और ये ख़राब हो गई है कमाद, आग से नुकसान हुआ है। इसके अलावा और एरिया के अंदर काफ़ी एकड़ के अंदर फैली हुई है, तो उससे कितना और क्या कुछ नुकसान हुआ है? और तो नुकसान तो कहीं कहीं पर तूड़ी की जो दड़ें लगाई हुई है वो जल रही है जी। हाँ, बाकी डर नहीं है। तो इनका नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इनकी मदद करोगे आप? वो तो नुकसान लिख कर देंगे प्रशासन को, इसके जैसा निर्देश होता है वो आगे कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ बता दें कि इस तरह का इतना नुकसान हुआ है और सरकार से इस तरह से इतना लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और किसानों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन से मांग की है। अब देखना ये होगा कि इनकी मांग के आधार पर क्या इनको नुकसान की भरपाई हो पाती है या फिर इनको ये जो नुकसान हुआ है ये खुद ही इनको वहन करना पड़ेगा। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।